नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा। बैठक में औषधि, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन के विभिन्न पक्षों पर हुआ विचार विमर्श। प्रधानमंत्री ने कोविड वैक्सीन के निर्माण में तेजी लाने के लिए देश की पूरी क्षमता के उपयोग पर दिया जोर। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के सर्वाधिक 2,61,500 नए मामले। अरुणाचल में कोरोना के सामने आए 19 नए मामले। राज्य सरकार ने नया SOP जारी करते हुए प्रदेश के सभी चेक गेट, एयरपोर्ट और हेलीपैड पर यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया अनिवार्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के परिसर में आयोजित 4 दिवसीय पेंटिंग प्रदर्शनी संपन्न। विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने जूनियर और सीनियर कैटेगरी में पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता कलाकारों को किया सम्मानित। कहा, सरकार कला और संस्कृति को दे रही है बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जल्द परीक्षण होने और समुचित निगरानी से मौतों की संख्या कम की जा सकती है। बैठक में औषधि, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन के विभिन्न पक्षों पर भी विचार विमर्श हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 की स्थिति पर जन स्वास्थ्य की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, नीति आयोग के सदस्य VK पॉल समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कोविड समीक्षा बैठक के दौरान दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और टीकाकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में PM ने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी भारत एकजुट होकर कोविड-19 महामारी को हरा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हीं सिद्धांतों को तेजी से और आपसी सहयोग के साथ अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। PM ने कहा कि जल्दी जांच कराना और फिर संपर्क का पता लगाना इससे होने वाली मृत्यु में कमी लाने की कुंजी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से लोगों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होकर आगे बढ़कर सक्रियता दिखाने को कहा। PM ने राज्य से बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने और कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने विभिन्न दवाओं और वैक्सीन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश के दवा उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग करने को कहा। इसके साथ ही PM ने रेमडेसिविर और अन्य दवाइयों की आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर्स की उपलब्धता और आपूर्ति की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा की और इसकी निगरानी की उचित व्यवस्था पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने मंजूरी मिल चुके चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के सर्वाधिक 2,61,500 मामले सामने आए और 1,38,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान कोविड से 1,500 लोगों की मृत्यु हुई है और इस समय देश में कोरोना के 18 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। देश भर में अब तक 13 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इधर नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने लोगों से कोविड का टीका लगवाने के बाद भी मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करने की अपील की है। अपने बचाने के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग करना, इसको करना होगा, क्योंकि अगर दूसरे व्यक्ति के पास बहुत सारा वायरल लोड है तो आपको सारे ही शस्त्र जो है वो इकट्ठे चाहिए। ये हो सकता है कि वैक्सीन मिलने के बाद भी इन्फेक्शन हो, लेकिन ये याद रहे कि वैक्सीन के बाद होने वाली इन्फेक्शन में आप उम्मीद करेंगे कि जो बीमारी होगी वो सीरियस नहीं होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए हैं और 6 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 99.05 रह गई है। शनिवार को दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक 8, लोअर दिबांग वैली, वेस्ट कामेंग और नामसाई जिले से 2-2, पापुमपारे, लोहित, अपर सियांग, लोअर सुबनसिरी और ईस्ट सियांग जिले से 1-1 मामले शामिल है,
जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में नामसाई से 2, ईटानगर राजधानी क्षेत्र, वेस्ट कामेंग, लोहित और अपर सुबनसिरी जिले से एक रोगी शामिल है। देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने शुक्रवार को नया एसओपी जारी करते हुए राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के लिए चेक गेट, एयरपोर्ट और हेलीपैड पर एंटीजन टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। देश के अन्य राज्यों से RT-PCR, ट्रूनेट या CBनेट की 72 घंटे के अंदर की नेगेटिव कोविड जांच रिपोर्ट के साथ आने वाले यात्रियों के प्रवेश द्वार पर जांच नहीं की जाएगी। एंट्री गेट पर कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने पर उन्हें संबंधित जिले में स्थिति के अनुसार होम आइसोलेशन या पेड क्वारंटीन का विकल्प दिया जाएगा। कोविड पॉजिटिव रोगियों का जिला कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स में इलाज निःशुल्क होगा। दूसरे राज्यों से आने वाले या राज्य के विभिन्न जिलों के बीच लोगों के आवागमन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर कोई रोक नहीं रहेगी। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। श्री रिजिजू ने शनिवार को एक ट्वीट में बताया कि कोविड के लिए बार-बार परीक्षण कराने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वे डॉक्टरों की सलाह ले रहे हैं। श्री रिजिजू ने हाल ही में उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सतर्क करते हुए अनुरोध किया है कि वे कोविड जांच करवा लें और एहतियात के रूप में स्वयं क्वारंटीन हो जाए। एंटीवायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिनों में 2 गुना कर लगभग 3 लाख शीशी कर दिया जाएगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेमडेसिविर को गंभीर कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी पाया गया है। श्री मंडाविया ने बताया कि इस समय देश में 20 विनिर्माता संयंत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 और विनिर्माण स्थलों के लिए सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और उनमें जल्द उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे इस दवा की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1.5 लाख शीशी बढ़ जाएगी। श्री मंडाविया ने यह भी कहा कि केंद्र के सक्रिय हस्तक्षेप से बड़ी औषध कंपनियों ने अपने रेमडेसिविर ब्रांड की कीमतें काफी कम कर दी है। इंजेक्शन का प्रोडक्शन देश में जल्दी से जल्दी बढ़े और उसकी प्राइस कम हो, उसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है। आज के दिन में पर डे 1.5 लाख वाइल का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। अगले 15 दिन में वो बढ़ा के डबल हो जाएगा, यानी कि पर डे 3 लाख वाइल का प्रोडक्शन हो जाएगा। एग्जिस्टिंग 20 प्लांट से बढ़ा के नए 20 प्लांट को भी प्रोडक्शन की मंजूरी दी गई है। अगले दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन हो। दूसरा, प्राइस कम करने के लिए सभी कंपनी के साथ बातचीत किया और कल ही सभी कंपनी ने अपना रिटेल प्राइस जो 5,000 और 5,000 से ज़्यादा था, सभी लोगों ने कम करके 3,500 से कम कर दिया है, जिससे मरीजों को उसका फायदा होगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के परिसर में आयोजित 4 दिवसीय पेंटिंग प्रदर्शनी आज संपन्न हो गई। राज्य की जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित इस प्रदर्शनी में युवा चित्रकारों ने अपनी पेंटिंग का प्रदर्शन किया। अरुणाचल अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स द्वारा विधानसभा सचिवालय के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी के समापन समारोह में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने जूनियर और सीनियर कैटेगरी में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता कलाकारों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया। अपने संबोधन में श्री सोना ने कहा कि सरकार कला और संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। We are here to promote talents, creativity, and we want to involve as many as our own homegrown talents rather than trying to import someone from outside. So if you have seen in the past few years, we try to involve our own local talents, to put in their remark, to leave their mark in assembly, that it be in a field of arts or in any other creative thing. Or maybe next time we can kind of publicize it a little earlier and more extensively, so that we get the best talent, because many of our boys and girls are there in the remote area who don't have access to internet, who don't have access to any kind of information, and maybe they also get an opportunity to take part in this kind of competition and try to kind of expose their own talent, which would be more helpful for you. So in future, I would rather say that do little extensive publicity and try to bring in more competition, make the things bigger. We are always there, and
slowly I feel in Arunachal also there will be no dearth of people who would like to love the art and try to appreciate it, and that could become a very good medium to kind of express yourself or to contribute yourself towards the social cause other than your creativity. Because we have to make effort from every possible angle to create awareness among the people. We have so many social evils in the society still existing. We have so much of blind faith still existing in the society. We have so much of contemporary issues which we are facing. We as a government or as a politician or राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया। जेईई मुख्य परीक्षा के अप्रैल सत्र का आयोजन 27, 28 और 30 अप्रैल को होना था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएगी। एजेंसी ने कहा कि नई तारीख की घोषणा परीक्षा से कम 15 दिन पहले की जाएगी। देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा इस वर्ष 4 सत्रों में आयोजित की जानी थी। फरवरी और मार्च में इस परीक्षा के 2 सत्र पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। विधायक रोदे बुई ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ शनिवार को अपर सुबनसिरी जिले के मारो विलेज में जल आपूर्ति परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने इस क्षेत्र में प्रस्तावित कृत्रिम झील के विकास से संबंधित प्रस्तावित परियोजना स्थल का जायजा लिया। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत में श्री बुई ने कहा कि क्षेत्र में लागू होने वाली जल आपूर्ति परियोजनाओं से वर्षा जल के संरक्षण के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने लोगों से कृषि, बागवानी और पशुपालन के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। जो टूरिज्म का जो दिल्ली से मिनिस्ट्री टीम लाया था इसका जो खास प्रोजेक्ट ये था कि एक यहाँ पे रोपवे बनना चाहिए। रोपवे ये दापोरजो से दुपुरजो टाउन में कनेक्टिविटी होगा और रोपवे में टूरिस्ट का अट्रैक्शन। राजधानी ईटानगर के चंद्रनगर से पापूनाला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के कार्य के साथ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। कैपिटल इलेक्ट्रिकल डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जोराम लाली ने बताया कि स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट को निर्धारित 2 महीने के समय में ही पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लाइट प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि पूरी तरह से रिमोट आधारित प्रोजेक्ट है, जिसे मोबाइल ऐप्स और वेब पोर्टल से नियंत्रित किया जाता है। श्री लाली ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में बिजली की बचत पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजधानी क्षेत्र के कई सेक्टर्स की सड़कों के किनारे भी स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगाने पर विचार चल रहा है। Why we call smart street light? Because it can be controlled from any part of the world. We are going to have this apps-based control system, so we can control directly from the mobile apps and web also, from web portal also. So this is web control and apps-based control. And this we can monitor, we can see the energy consumption, we can see the working condition of each street light. अदीबाना कबांग SFS स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के अलावा कई स्थानीय संगठनों ने आज पासीघाट में मिस अरुणाचल 2021 मिस तेंगाम सेलिन कोयू का स्वागत किया। मिस कोयू SFS स्कूल पासीघाट की छात्रा रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 1 वर्ष के दौरान वे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता के अलावा विकास के लिए कार्य करेगी। Right now, I'll be working under the Government of Youth Affairs for 1 year. So in that period of time, not just for Pasighat, just for the whole Arunachal, I have a lot of plans in my mind, and I think it will take some time, but I'm sure that I will do it. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप
वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।